झारखंड के जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं महाभारत के कृष्ण नितिन भारद्वाज। 1984 के बाद कभी नहीं जीती यहाँ पे कांग्रेस। जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा बहरागोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिमी आती है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा के बारे में और जानेंगे कि वहां का चुनावी समीकरण क्या है, वहां पर बीजेपी किस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में काम करने वाली है, कैंपेन चलाने वाली है या कुछ नया समीकरण बनाने वाला है, या फिर इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लोग वहाँ पे किस प्रकार से काम करेंगे। और तो और इसके साथ एक और नया पार्टी का भी एंट्री हो रही है इस लोकसभा चुनाव में, जिनका कर्ता धर्ता या कहें ब्रांड एम्बेसडर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का नाम सभी लोकसभा क्षेत्रों में पब्लिक के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है। तो इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि टाइगर जयराम महतो क्या अपना यहाँ पे किस प्रकार का बना रखा है और किस प्रकार से इस लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा है कि यहाँ से हमारे पार्टी के लोग ही विजय प्राप्त करेंगे। जमशेदपुर का इतिहास काफी पुराना है और दिलचस्प रहा है। झारखंड के सबसे मुख्य शहरों में इसका नाम सबसे आगे लिया जाता है। इस शहर का दूसरा नाम टाटा नगर भी है, क्योंकि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद बढ़ी। जमशेदपुर आज भी भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगर में से एक है। यहाँ टाटा घराने की कई कंपनियां के उत्पादन इकाई जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, प्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन इत्यादि कार्यरत है। हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन सिटी के अवार्ड से नवाजा गया है। अब बात करें जमशेदपुर लोकसभा सीट के बारे में तो इस संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभाएं हैं। बहरागोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिमी आती है। इनमें से घाटशिला और पोटका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, तो वहीं जुगसलाई विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा सीट पर 2005 से बीजेपी का परचम लहरा रहा है, तो कांग्रेस को 1984 के बाद कभी जीत हासिल इस सीट पर नहीं हुआ है। सीट झारखंड के वीवीआईपी सीटों में गिनी जाती है। इस सीट से डॉक्टर उदय शंकर मिश्रा, रुद्र प्रताप षडंगी और अर्जुन मुंडा सहित तमाम दिग्गज नेता सांसद रह चुके हैं। इस सीट की खास बात यह है कि यहां से महाभारत के श्री कृष्ण अभिनेता नीतीश भारद्वाज भी बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव पहुंच चुके हैं। नीतीश भारद्वाज ने 1996 में इस सीट से चुनाव जीता था। उस वक्त उनकी उम्र महज 34 वर्ष थी। इस तरह से वह इस सीट से सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। नीतीश ने ही इस सीट पर बीजेपी का खाता खोला था। इससे पहले बीजेपी का खाता इस लोकसभा सीट पर कभी नहीं खुला था। इसके बाद 1998 और 1999 में आभा महतो ने कमल खिलाया। 2004 में झामुमो के सुनील महतो ने सीट छीन ली। हालांकि अगले ही चुनाव यानी 2009 में अर्जुन मुंडा ने बीजेपी की वापसी कराई। 2014 से इस सीट से बीजेपी के विद्युत बरन महतो सांसद हैं। 2019 में विद्युत बरन महतो 6,79,632 वोट मिले थे। उनके बाद जेएमएम के चंपाई सोरेन को 3,77,542 लोगों ने वोट किया था। टीएमसी के अंजना महता को सिर्फ 9,542 वोट मिले थे। इस इलाके की कुल जनसंख्या 22,93,919 है, जिसमें 44.44% ग्रामीण और 55.56% शहरी जनता है। 4.86% अनुसूचित जाति और 28.51% अनुसूचित जनजाति की जनता मिलाकर यहाँ पर का निर्वाचक एक बड़ा ही मजदूर वर्ग है। इस लोकसभा सीट पर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 2004 से इस सीट पर बीजेपी का प्रतिशत जन मुक्ति मोर्चा की अपेक्षा ज्यादा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो अपने आप को प्रपोज कर रहे हैं झारखंड के सबसे बड़े नेता के रूप में, क्या वो वाकई में झारखंड के सबसे बड़ा और उभरता नेता होंगे या नहीं, इस बात का तो खुलासा 2024 के लोकसभा चुनाव के गिनती के बाद ही हो पाएगा। अब देखना ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
जमशेदपुर लोकसभा सीट से जयराम महतो के पार्टी से कौन सा उम्मीदवार उतरता है और उनको लोग कितना प्यार देते हैं और कितना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार से इस सीट का ऐतिहासिक आंकड़ा है, उस ऐतिहासिक आंकड़ा के मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी कड़ी टक्कर देने वाली है। और कड़ी टक्कर के मतलब ये हुआ कि यहाँ से टाइगर जयराम महतो के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक होगा जीतना, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में अनिश्चितताओं का खेल होता है। और ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस सीट पर कौन सा उम्मीदवार कब किसको हरा दे और कब कौन बाजी मार जाए, ये भी कहना असंभव है और नामुमकिन है। तो आइए आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि पर टाइगर जयराम महतो का जलवा किस तरह से बिखरेगा। क्या जितने लोग आज के डेट में उनको सपोर्ट कर रहे हैं उतना उनके ईवीएम के बटन के थ्रू मत में वोट में परिवर्तित हो पाएगा? अगर उस तरह से परिवर्तित हो जाएगा तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार का जीत यहाँ पे तय माना जाएगा। अगर वो परिवर्तन वोट में नहीं कर पाए टाइगर जयराम महतो, तो यहाँ पे फिर से बीजेपी अपने आप को यहाँ पे विजय करते दिखा रहा है। ये कमेंट कर जरूर बताइएगा कि जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, और सटीक बताइए जिसका जातीय समीकरण क्या होने वाला है, या फिर कोई बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर के यहाँ के लोग वहाँ के लोकसभा सीट पर वोट करेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।